के सदर रईसुल जामिया मौलाना गुलाम मोहम्मद मस्तानवी साहब, बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन के सभी मेंबरान, हाजरीन, मेहमान, भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या रब ये इल्तिजा है गर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है गर तू करम करे, वो बात दे जुबां पर जो दिल पर असर करे। ईद मिलन के आज इस जलसे में शरीक होने का शर्फ मुझे नसीब हुआ, इसलिए मैं बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन के सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला ने हर आदमी को, हर पैसे वाले को कोई न कोई खिदमत का दिया है। सबसे अफजल नवाजिश जो कोई को मिली हो तो डॉक्टर के पैसे को मिली है। डॉक्टर रात दिन खिदमत में लगा हुआ रहता है। ये बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा और मैंने यहां सुना कि बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन है, उसकी वेरियस एक्टिविटीज हैं और वो उसमें खूब दिल लगा के काम करते हैं। मैं ये जानता हूं कि खिदमत का काम बहुत कठिन है। कितना बड़ा कठिन है, तो एक शायर ने कहा है कि खुद ही के लिए जिए तो क्या जिए, खुद ही के लिए जिए तो क्या जिए, खाक जिए। जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए। पर दोस्तों, खिदमत करने वालों को भी बहुत बड़ी परेशानी होती है, उस पर उंगलियां उठाई जाती है, सदमे सहने पड़ते हैं, रंज उठाना पड़ता है, अरे गालियां भी सुननी पड़ती है। और सच्चा खादिम होगा ने, वो सब सुन लेगा मगर अपना काम कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो शायर ने कहा कि सदमे सहे, रंज सहे, गालियां सुनी, पर कौम के खादिम ने अपना काम न छोड़ा। तो आज हम देखते हैं, हमारे समाज की हालत देखते हुए ये लगता है, जैसे अभी बताया, ये नीति आयोग भारत सरकार का एक रिकॉर्ड अभी मैंने पढ़ा था, उसमें यह बताया कि हर 4 फर्द में से एक मुस्लिम गरीब है, और वो मुसलमान, आदिवासी और दलित से थोड़ा अच्छा है। 3% मुसलमान के बच्चे बाल मजदूरी का काम करते हैं और 6 से 17 साल की उम्र के 28% बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देखते। ड्रॉप आउट का रेशियो हमारा मुस्लिमों का 17.6 है, जबकि हम लोग एजुकेशन में 4 पॉइंट जितनी हमने बढ़ोतरी हासिल की है। दोस्तों, मायूस होने की जरूर नहीं है, पर काम लगाने की जरूरत है। हौसले से मंजिल उसको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। रात के सपने नहीं, मंजिल उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम देखते हैं, मैं स्कूल में, एक देहात के स्कूल में जो बहुत बदनाम बस्ती थी, मैंने जहां काम किया वो नॉन मुस्लिम स्कूल थी, मेरी बहुत इज्जत करते थे। आज आप नहीं मानोगे कि मेरा प्रेसिडेंट और मेरा सेक्रेटरी, मैं नापा का एक मुसलमान होने के बावजूद पूरी चेकबुक मेरे को साइन करके देते थे। और इतना मेरा, और कभी इन्होंने दे नेवर रेज अ क्वेश्चन, कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि सैयद तमें आप ऐसा क्या वापरा, केवा वापरा है, केवी रीते वापरा, कभी इन्होंने सवाल नहीं किया। अगर हम लोग डेडिकेशन से, निखालसता से, ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे आगे सब कुछ झुक जाते। पर याद रखिए, संस्कृत का एक वाक्य है, सेवा धर्म अति गहन,
सेवा धर्म अति गहन, सेवा करना, खिदमत करना बहुत गहरा काम है। योगी नाम अपि अगम्य, योगी लोगों को भी इसकी समझ नहीं पड़ती। आज हम देखते हैं कि हमारा मुसलमान बाप अपने बच्चे के लिए किताब नहीं ला सकता, वो सिगरेट पी सकता है, पान मावा खा सकता है, टीवी ला सकता है, बाइक खरीद सकता है, सिनेमा में जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, बच्चे को बिगाड़ने के लिए खर्चा कर सकता है, पर बच्चे की तरबियत के लिए एक माँ बाप नहीं करता। आज याद रहे, हम लोग कहते हैं शादी ब्याह की, हम लोग शादी ब्याह को आसान कर लेवे और ये पैसे हम लोग अपने पढ़ाई के लिए करें। मैंने जब स्कूल शुरू की, मेरे गांव वालों को पूछा कि भाई मैं रिटायर होने के बाद ये करना चाहता हूं। मेरे को सबने ना बोला कि ये काम मत करना। क्यों नहीं करना? अरे तुमको ये, तुम सेल्फ फाइनेंस स्कूल करोगे, फीस मांगोगे तो ये लोग लकड़ी लेके आएंगे कि फीस मांगता है, काय की फीस मांगता है, गाली देंगे, बच्चे नहीं भेजेंगे स्कूल में। मैंने कहा ये तो एक पड़कार है, चैलेंज है, और आई शुड एक्सेप्ट द चैलेंज। और मैंने चैलेंज स्वीकारी और 22 बच्चों से स्कूल शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हम चलते गए आगे, हमको सपोर्ट भी मिला है। और आज मैं एक उस अजब हस्ती की मैं भूल नहीं सकता, उसका नाम मुझे जरूर करना चाहिए। ये मरहूम अब्दुल गफ्फार सुपारी वाला सेठ, इन्होंने मेरी पीठ पकड़ी और मेरे को बताया कि डरो मत, तुम आगे चलो, और उन्होंने मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया। और आज पूरे गुजरात से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। 22 बच्चों से स्कूल शुरू हुई थी, उसमें आज 3000 बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की थी। एक अफसर मेरे को कहता है, सैयद साहेब आ नापाना मियावड़ी अंग्रेजी भणता से शू करवा मंड्या छो? मैंने कहा, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट बीइंग क्लास 1 ऑफिसर? इफ यू वांट टू रिजेक्ट माय एप्लीकेशन यू कैन रिजेक्ट, बट कीप इन माइंड आई विल चैलेंज योर वर्डिक्ट इन द कोर्ट। मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। और हमने लड़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू की, और आपको जान के ताज्जुब होगी कि लास्ट 5 साल के हमारा 10th का रिजल्ट 100% आया। और हमको गुजरात सरकार ने 5 लाख रुपए स्पेशल एनकरेजमेंट की ग्रांट दी। मेरा कहना मतलब यह है कि मुसलमान माँ बाप को एक वक्त भूखे मरने का वारा आता हो तो करना चाहिए। हर वक्त तुम्हारा आसान हो जाएगा, पर तुमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये करना पड़ेगा। पर हमारे मुसलमान भाइयों में नेगेटिविटी बहुत है कि पढ़ के क्या करेगा, स्कूल जाके क्या करेगा, वो छोकरा इंजीनियर हुआ इसको नौकरी नहीं मिलती, नेगेटिविटी है। हमारे मुसलमानों में एक चीज देखी, उम्र भर एक ही गलती करते रहे और इल्जाम दूसरों को देखते रहे थे। धूल अपने चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। हमारे हर दुख दर्द का इलाज है, हमारे हर घाव का इलाज तालीम में है। हमारी कोई ताकत, हमारा कोई हथियार, वो तालीम है, एजुकेशन है। और हजरत अली करम अल्लाह का कौल है कि इल्म है नबियों का वारसा है और माल है फिरौन का वारसा है। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई तालीम का दामन थाम लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, इल्म के बिना किसी का उद्धार हुआ नहीं, होने वाला नहीं और होगा नहीं। इल्म के मैदान में हमें जाना पड़ेगा। याद रहो, इल्म की हिफाजत तुम्हारे नहीं करने पड़ेगी, तुम्हारी हिफाजत इल्म करेगा। पर तुम्हारे पास माल है तो माल की हिफाजत तुम्हारे करने पड़ेगी। दोस्तों, मैं दूसरा तो कुछ नहीं कहता। आज हमको अमल के मैदान में कूद जाने की है। कुछ भी हिसाब से हम कुछ काम करें तो एक अच्छा काम होता है। आखिर में इतना कहूंगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।